हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड 2024 में जो बच्चे बैठ रहे हैं उन बच्चों के लिए इकोनॉमिक्स का अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि टॉप 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से डायरेक्ट जो है BACB 2024 एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए बिना देरी का क्लास स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है गीजो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कुजनेट और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, यानी एडम स्मिथ जो है वो अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। यानी एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। याद रखिएगा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चला जाए, क्या कह रहा है देखा जाए। कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कुजनेट, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है गीजो और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि एडम स्मिथ जो है वह वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना की थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 1928, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1763, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1776 और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1899। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी से 1776 में जो है वो याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की प्रकाशित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि आजादी के समय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कर रहा है फिर से देख लीजिए कि आजादी के समय, जब आजादी का समय था, समय में आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट, राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? कह रहा है वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए कर रहा है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कर रहा है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है तृतीय क्षेत्र और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट होगा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी तृतीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है कि भारत की, कह रहा है क्या कि भारत की जो है आर्थिक व्यवस्था कैसी है? वर्तमान में भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में बताना है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मिश्रित, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है निजी और ऑप्शन नंबर की रहा है सामाजिक कल्याण और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह मिश्रित है। याद रखिएगा, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है, हमेशा याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है? देखिए सबसे पहले योजना आयोग का गठन याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को हुआ था। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है HDI रिपोर्ट तैयार करने में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना तैयार करने में, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए एवं बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 6 अगस्त 1957, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 6 अगस्त 1953, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 6 अगस्त 1952 और ऑप्शन नंबर का डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा सी सही होगा, यानी 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है।
कि राष्ट्रीय विकास परिषद का, कह रहा है क्वेश्चन क्या, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी सभापति। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी प्रधानमंत्री जो होता है ना, प्रधानमंत्री जो होते हैं वह राष्ट्रीय विकास परिषद का क्या होते हैं बाबू? अध्यक्ष होते हैं। बाबू लोग ध्यान दे के देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कि भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 23 अप्रैल 2003, ऑप्शन नंबर बी 23 अप्रैल 2002, ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल 2004, ऑप्शन नंबर डी 23 अप्रैल 2005। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि कह रहा है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या 11, कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है बिहार, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, भारत का पिछड़ा राज्य जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिहार। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी बुरुंडी, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, यह कथन किसका है? याद रखिएगा, पूछ रहा है। याद रखिएगा, गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे दे दिया है नक्श का, यानी नक्श का अर्थ हुआ रैगनर नक्श, रैगनर नक्श। याद रखिएगा, रैगनर नक्श। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है एडम स्मिथ का, ऑप्शन नंबर सी कर रहा है नेपोलियन का और ऑप्शन नंबर डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रैगनर नक्श। याद रखिएगा, रैगनर नक्श का यह कथन था। याद रखिएगा, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है HDI रिपोर्ट में भारत का स्थान है। ऑप्शन नंबर 127, ऑप्शन नंबर बी 129, ऑप्शन नंबर सी 122 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, कि सबसे, याद रखिएगा, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी गोवा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी गोवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है उत्पादन के कितने साधन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6 और ऑप्शन नंबर डी 11। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 5। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखा जाए कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र के तहत आता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी सेवा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, मत्स्य पालन जो होता है ना, वह कृषि क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर ए के तहत आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कि प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है। ऑप्शन नंबर ए वार्षिक, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक, ऑप्शन नंबर सी मासिक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना जो होती है वह क्या होती है? वार्षिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। कृषि किस क्षेत्र के तहत आता है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी तृतीयक और ऑप्शन नंबर डी जो होता है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक किस क्षेत्र के तहत आता है? ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी उद्योग क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी बैंक जो होता है वह सेवा क्षेत्र के तहत आता है। चलिए यहाँ तक क्लास खत्म होती है और फिर कल मिला जाएगा। और यहाँ पर अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।